वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज को, है ना। लास्ट टाइम हमने इसके 15 क्वेश्चन तक को ट्राई किया। ओके, तो अब हम 16 और उससे आगे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो भाई जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 ओके, 15 तक आपके हो चुके हैं। अच्छा, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 है ना। पहले आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। सही है, चलो। अच्छा बच्चों, अगर आप सोल्व करोगे ना तो ये आएगा 17/34 जो बन जाएगा 1/2, है ना। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट tan इनवर्स 1/2 को मैं क्या मानता हूँ, थीटा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या बन गई, थीटा। तो यहां से बच्चों मेरे पास tan थीटा जो होगा वो निकल के आएगा 1/2, है ना। तो अब आप क्या करें, एक ऐसी ट्रायंगल बनाएं जिसका बेस पर एंगल क्या हो, थीटा, है ना। परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, √5। तो इस हिसाब से हमारा जो साइन थीटा आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 1/√5, है ना। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5, है ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, थीटा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो बच्चों ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, tan इनवर्स को साइन इनवर्स की टर्म में कन्वर्ट कर लिया एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है ना, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। लेंथी क्यों पड़ जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है ना, देखो जैसे 1/239 है ना। तो जब इसका हम फॉर्मूला ओपन करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, है ना, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जो बन जाएगी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप इसे लिखते रहें। अच्छा, ये जो 4 है ना, आप कैसे लिखेंगे, 2 है ना, 2 tan इनवर्स 1/5, सही है, ऐसे। तो क्या करेंगे आप, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/25, सही है, और माइनस tan इनवर्स 1/239, है ना। इसको आप ऐसे ही रहने दें, है ना, पहले इसको ओपन करें। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा आपका, ये आप खोल लें, ये आपका बन जाएगा 2/5 इंटू में 25/24, है ना। ये बन जाएगा बच्चों 5/12, tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1/239, है ना। अच्छा, फिर से 2 tan इनवर्स x, ओके, क्या बन जाएगा बच्चों, tan इनवर्स 2 इंटू 5/12 बाय 1 माइनस 5/12 का स्क्वायर, है ना, माइनस tan इनवर्स 1/239, है ना। ओके, अच्छा बच्चों, अगर आपको फोन थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है तो आप इसे लैपटॉप में ओपन कर लें या अपने कंप्यूटर में, है ना, जो भी आपके पास है। ओके, या फिर मोबाइल में ही थोड़ा सा वीडियो स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लें। ओके, अगर आपको थोड़ा छोटा फोन नजर में आ रहा है। चलो भी बच्चों, आप इसे सोल्व करें पहले, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बच्चों 10/12, सही है। ये 144 बाय में 144 में से 25 गया, ठीक है। ये बन जाएगा बच्चों 119, है ना। तो ये 12 पे चला गया, कितना बन गया बच्चों, 120/119, है ना, 120/119, सही है, माइनस tan इनवर्स 1/239। ओके, इसे मैं रब कर देता हूँ। आई होप कि आपने यहाँ तो नोट कर लिया होगा। ओके, बस अब आपको करना है, केवल कैलकुलेशन करनी है आपको, है ना। सिंप्लीफाई तो क्वेश्चन हो ही चुका है, 120/119, है ना। अब ये बच्चों x हो गया, ये y हो गया, है ना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना, x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू में y, सही है बच्चों। तो बच्चों अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, अच्छा चलो एक काम करो, इसे आप कैलकुलेट कर ही लो, है ना। और बस थोड़ा ध्यान से करना कि प्लस माइनस आपकी कहीं भी गलत ना हो, है ना।
ओके अच्छा, वैसे बहुत लंबा पड़ेगा ये, चलो आपसे सोल्व कर लेना। ओके, काफ़ी टाइम लग जाएगा अदरवाइज। ये पूरा लास्ट में 1 आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप सोल्व करेंगे ना पूरा, ये आपका पूरा 1 आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा बच्चों π/4, है ना। आप सोल्व कर लेना आराम से। ओके, आई होप यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखो, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर 10 के अंदर जो एंगल है वो आता है 1/2 साइन इनवर्स 3/4, है ना। इसको प्रूव करना है, ये 4 - √7/3। ओके, तो बच्चों जब भी ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आया ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, पहले ही 1/2 दे रखा हो, तो आप क्या करें, इस पूरे को क्या मान ले, थीटा मान ले, है ना। तो बच्चों जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा, tan थीटा। सही है, क्या बन जाएगा, tan थीटा, है ना। लिख ले, वेयर जो आपका थीटा है ना वो कितना है, 1/2 साइन इनवर्स 3/4, है ना। तो बच्चों यहाँ से आपका, सही है, जो 2 थीटा बन जाएगा ना बच्चों, आपको यहाँ से 2 थीटा बन जाएगा, वो बन जाएगा साइन इनवर्स 3/4, है ना। और यहाँ से साइन 2 थीटा, ध्यान रखें, 3/4, है ना। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन था tan की टर्म में, मुझे निकालना क्या है, tan थीटा, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो पूरी है वो tan थीटा में कन्वर्ट हो चुकी है ना। साइन और tan का रिलेशन बनाने के लिए मुझे, है ना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला देखो, 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको देखते ही याद आ रहा होगा, है ना, ये फॉर्मूला था इसका। ओके, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो भाई आपने, अब आपने क्या करना है, यहां से आपने tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक काम करो बच्चों, tan थीटा को थोड़ी देर के लिए आप x मान लो, ताकि बहुत बड़ा बड़ा लिखना ना पड़े, है ना। 2x/1 + x²। तो यहां से बच्चों आपके पास ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सही है, अच्छा अब मैं कहां पर लिखूं भाई, चलो यहां लिखता हूं, 8x = 3 + 3x², है ना। तो यहां पर लिखता हूं बच्चों मैं, है ना, 3x², आप लिख लें इसे कहीं पर, -8x + 3। ओके बच्चों, अब मैं ये सारा रब कर रहा हूं, tan थीटा x है, बस आप ध्यान रखें, है ना। बच्चों मुझे अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है ना। अच्छा, मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या बन चुकी है, tan थीटा, है ना बच्चों, क्या बन चुकी है, tan थीटा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। एक मिनट थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है tan थीटा। ओके, अच्छा बच्चों ये मेरा आ गया, इक्वेशन क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक बन गई ना। सही है, अगर बच्चों यहाँ से आप वैल्यू निकालने बैठेंगे ना, किसका, x का, तो बच्चों आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b + -b² 64 -4ac 4×3 12 और 12×3 36, है ना, ये बन जाएगा। y में कितना बच्चों, 2a, यानी कि 2 × 3, ध्यान से निकालें बस आप। 64 में से 36 गया, कितना बन जाएगा बच्चों, 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, हाँ ये बन जाएगा, है ना। अच्छा, √28 यानी कि 4 × 7, है ना, तो 2√7 बन जाएगा बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे से 2 2 कैंसिल लेके काट देंगे। अच्छा बच्चों, x क्या था मेरा, tan थीटा, ध्यान रखें, x क्या था, tan थीटा 3, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, 4 ± √7/3, है ना, यही था ना। अच्छा देखो, या तो यहाँ 4 + √7/3 आएगा, या आएगा 4 - √3/7, है ना। बच्चों ध्यान से पढ़ना, अभी आप, सही है, अभी आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं आप tan थीटा की। ओके, और हम काम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। सही है, तो आप बड़े ध्यान से देखना बच्चों, जो मेरा, अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से tan थीटा = जैसे मैं करता हूँ थीटा = tan इनवर्स, सही है, tan इनवर्स। ओके, तो क्या बन जाएगा, 4 ± √7, ठीक है, इसके ऊपर क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स 4 ± √7/3, है ना। देखो ऐसे, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखें, एक मिनट। अच्छा, इसे मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों। आप थोड़ा यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि यहाँ पर एक वैल्यू नेग्लेक्ट क्यों होगी और एक वैल्यू एक्सेप्ट यहाँ पर क्यों होगी। सही है, आप ये ध्यान से देखना पड़े।
ठीक है। अच्छा बच्चों, मेरा जो टेन थीटा था है ना, टेन थीटा, अच्छा इससे पहले मेरा जो साइन थीटा था है ना, एक मिनट रुक जाओ, मैंने माना क्या था, 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को है ना बच्चों, मैंने क्या माना है, थीटा है ना। अब आप थोड़ा ध्यान रखना मेरी इस बात का बच्चों, ये जो साइन इनवर्स देखो साइन इनवर्स एक्स है ना, आप पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है ना। देखो बुक में इतना प्रॉपर रीजन नहीं है इसका है ना, तो आप इसको इस रीजन से करें बड़े आराम से। ये बिलोंग करेगा बच्चों -π/2 से π/2। बच्चों क्या है, मेरी बात सही है ना। अगर मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं फर्दर, तो भाई बच्चों ये -π/4 से π/4 के है ना, इस इंटरवल में चलेगा, क्लोज इंटरवल में। ओके बच्चों, क्या ये बात सही है आपकी। तो बच्चों ये मेरा है थीटा, यानी थीटा -π/4 इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, तो भाई बच्चों आपको यहां से जो टेन थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा -1/1 है ना बच्चों, क्या बनेगा, -1/1 से बिलोंग करना चाहिए। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है इसका, तो आप ध्यान से करें इस क्वेश्चन को है ना। अच्छा देखो, अगर मैंने लिया प्लस, क्या बच्चों मैंने क्या लिया, प्लस। देखो बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, आपको पूरा पूरा √7 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना। √7 आप देखें कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा है ना, 2 पॉइंट समथिंग, यानी 4 + 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे बाय में क्या है 3 है ना, तो ऊपर 6 पॉइंट समथिंग है, बाय में क्या है 2। बच्चों ये 2 पॉइंट समथिंग बन जाएगा है ना, 2 पॉइंट समथिंग, और जो कि टेन थीटा के रेंज से बाहर चल रहा है ना। इस क्वेश्चन के लिए जो टेन थीटा का रेंज है बेटा, वो है -1 to 1 क्लोज इंटरवल है ना, जबकि ये क्या आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। आप इस रीजन को है ना, इस जस्टिफिकेशन को है ना, ब्रैकेट लिख के या जैसे मर्जी है ना, बड़े अच्छे ढंग से इसको नोट करें। ओके, अच्छा बच्चों ये देखो, अगर मैं लेता हूं माइनस, तो 4 - 2 पॉइंट समथिंग बाई 3 है ना बच्चों, ऊपर जो आएगा ना वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा बाई में 3, जो कि आपका इस रेंज के अंदर आ रहा है, इस रेंज के अंदर आ रहा है। ओके, तो हो गया ना फिर। ओके, आप लिख लें, इफ वी टेक है ना, इफ वी टेक tan थीटा इज इक्वल टू 4 + √7/3, ओके, देन tan थीटा डजंट बिलोंग टू, ओके, एक मिनट थोड़ा सा गैप ले लेता हूं मैं, और tan थीटा डजंट बिलोंग टू दिस इंटरवल है ना, एंड हैंस बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 4 - √7/3 एंड हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है इसका। चलो आई होप कि आपने लिख लिया होगा, आप लिखते रहो साथ साथ, अगर आप नहीं लिख रहे हैं भाई प्लीज़ लिख लो इसे। अच्छा, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, क्योंकि सीबीएसई के साथ साथ मैं अपने चैनल पे कॉम्पिटिटिव वीडियोस भी डाल रहा हूँ। नाउ बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 19 देखें, A1 A2 A3 अप टू AN आर इन AP है ना, मतलब A2 - A1 A3 - A2 है ना, अप टू AN - AN - 1 है ना। हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा बेटा, कॉमन डिफरेंस D है ना, क्या मान लिया मैंने, D मान लिया, सही है। तो अब आप इसे देखें, 10 अंदर क्या है भाई, एक मिनट, अंदर क्या है, tan इनवर्स। देखो बच्चों ये जो मेरा D है ना, इस D को मैंने क्या लिखा, A2 - A1, ओके, 1 + A1 A2, सही है, प्लस, अब बच्चों ये जो मेरा D है इसे मैंने क्या लिखा, A3 - A2 है ना। बस अपने अकॉर्डिंग मैंने इन टर्म्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया, सही है। अब बच्चों जो अगला आपका ये है ना D, इसको आप क्या लिख सकते हैं, A4 - A3 A4, सही है, एंड अप टू, बच्चे यहाँ देखें एक बार, ये जो मेरा लास्ट में जो D पड़ा है इसे मैंने क्या लिखा, AN - AN - 1 है ना, बाय 1 + AN AN - 1, ओके। तो इसे मैं रब करता हूँ ताकि जगह मिल सके थोड़ी सी।
बच्चों आप ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है मेरा, एक मिनट, हाँ सही है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये, अरे हाँ ये देखो बच्चों, ये जो आपको नजर आ रहा है ना फॉर्मूला है ना, ये उल्टा फॉर्मूला बन रहा है ना, tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1, सही है, लिख लो आप, tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1, सही है। पहली टर्म बच्चों बनेगी ये, बच्चों जो अगली टर्म आपकी ना, ये क्या बनेगी, ये उल्टा फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2, सही है बच्चों। हाँ प्लस tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3, सही है बच्चों। अप टू है ना, कहाँ तक लास्ट में क्या आएगा, tan इनवर्स AN। भाई आप थोड़ा ढंग से लिखिए, इतना स्पेस नहीं है मेरे पास है ना, तो थोड़ा भिड़ा भिड़ा लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, तो भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई यहाँ पर। अच्छा बच्चों ध्यान से पढ़ें, माइनस tan इनवर्स A2 से प्लस का tan इनवर्स A2 कैंसिल हो गया है ना, और अरे अच्छा ये माइनस tan इनवर्स A3 से प्लस का tan इनवर्स A3 कैंसिल हो गया, सही है। अब बच्चों लास्ट में बचेगा क्या आपका, आपके पास लास्ट में क्या बचे, देखो ये टर्म सारी टर्म में कैंसिल हो जाएंगी है ना, सारी टर्म में सिर्फ आखिरी टर्म और पहली टर्म, सही है। कौन सी, ये आखिरी टर्म, एक मिनट, ये प्लस है भाई यहाँ पर, अच्छा चलो आप देख लें, ओके। तो ये आपका क्या बच जाएगा, बाहर tan है बच्चों सारा ही, अंदर क्या बच गया आपका tan इनवर्स AN, सारी टर्म है ना आपस में कट जाएंगी है ना, और tan इनवर्स A1, सही है। तो जल्दी से बच्चों आप फॉर्मूला लगाएं, AN माइनस A1 बाई में 1 प्लस AN A1। वैसे ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, अगर आप मेरे इस चैप्टर के पिछले लेक्चर्स को देखें ना, उसमें आपको हॉट्स क्वेश्चन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ये क्या बन गया बच्चों आपका, AN माइनस A1 बाई में 1 प्लस A1 AN, सही है। तो भी बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, सही है, ये आपका होगा रिक्वायर्ड आंसर। तो भी आप इसे कहीं नोट डाउन कर लें, ओके। अच्छा अगर आपको यहाँ तक आंसर चाहिए इस फॉर्म में तो भी छोड़ सकते हैं है ना, अगर आपको आंसर चाहिए इस फॉर्म में, अगर आपको आंसर इससे आगे थोड़ा सा और चाहिए तो भाई फिर आप क्या करेंगे, अगर और आगे है ना, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर को। तो आप देखिए मैं क्या करता हूँ, AN क्या था मेरा, A प्लस N माइनस 1D, सही है। और बच्चों A1 यानी कि पहली टर्म खुद 1 प्लस है ना A1 यानी कि A, ठीक है। और चलो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, इसको छेड़ता ही नहीं मैं, इस A से क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा N माइनस 1D बाई में 1 प्लस A1 AN। तो आपकी मर्जी है, आप आंसर को चाहे यहाँ छोड़ दें चाहे यहाँ छोड़ दें है ना, बस आपकी मर्जी है बच्चों ये। चलो बच्चों अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, ओके। अच्छा अब तो जैसे पैटर्न बदल चुका है बोर्ड का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं 10, ओके। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं बच्चों आपके, है ना। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुके हैं और आप है ना 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को ट्राई करें। आप देखेंगे ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके पढ़ने मात्र से हो जाएंगे। जैसे बच्चों आप ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना, आपको याद आएगा कोस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या था भाई, C, है ना। ये क्वेश्चन सही हो गया। कोसिकेंट इनवर्स का बच्चों है ना, कोसिकेंट इनवर्स का, ओके। बच्चों अगर आप याद कर पा रहे हो ना, तो कोसिकेंट इनवर्स का रेंज क्या था मेरा, ठीक है, ये था इसका। बस ये याद करना है खेल है सारा, आप बच्चों ढंग से बड़े अच्छे ढंग से आप याद कर लें इसको, ओके। देखो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए ना, ये तो था कोस इनवर्स का, सॉरी साइन इनवर्स का, है ना, ये था साइन इनवर्स का, सही है बच्चों। तो ये तो किसी का भी नहीं है ना, ये है रेंज है वैसे ये किसका, tan इनवर्स का, तो गलत हो गया, सही है। तो सिर्फ इसका आंसर आएगा D, ओके। अच्छा एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ मैं, बेटा थोड़ा वेट करो आप। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। देखो मैंने क्या किया, 3 tan इनवर्स x, सही है, प्लस
बच्चों ये जो कोट इनवर्स है ना, इसे मैं कैसे लिखूं, π/2 माइनस टेन इनवर्स। बिल्कुल सही बात है, 3 टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स यानी कि 2 टेन इनवर्स एक्स है ना। अच्छा ये जो पाई है इधर π/2 है, माइनस हो जाएगा आके, तो टेन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, π/4। यानी आपका एक्स क्या आ गया, 1045 डिग्री है ना, यानी कि एक्स इक्वल टू 1। तो भाई आप इस पे बी ऑप्शन पे क्लिक कर लें, सही है। तो चलो आगे चलो, एक मिनट थोड़ा स्पेस लेता हूँ मैं। बच्चों इतना आप क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ो आराम से। लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 33 π/5। ओके, बस आप याद रखें जो भी आंसर आएगा मेरा वो -π/2 से π/2 से है ना, -π/2 से π/2 तक आएगा और इससे बाहर नहीं होगा है ना, क्योंकि ये मेरा रेंज था साइन इनवर्स एक्स का। ओके बच्चों, तो पहले मैंने क्या करा, इसे देखो 33 π/5 है ना, इसे लिखा मैंने 30 पाई प्लस 30 + 3 है ना, 3 पाई बाई में 5 है ना। और आप इसको जैसे चाहें वैसे तोड़ सकते हैं। कोस ये बन जाएगा बच्चों 6 पाई प्लस 3 π/5। ओके, तो वही बच्चों ये क्या बन गया, 3 × 2 पाई है ना, यानी 360 प्लस थीटा की तरह ट्रीट करेंगे इसे, तो ये बन जाएगा कोस 3 π/5। ओके, फिर से अगर साइन इनवर्स बाहर पड़ा है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, साइन, ताकि आंसर मेरा एक्स आ सके। ओके, तो बच्चों इसे मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखना, इसे मैंने लिखा वही कोस। अच्छा वैसे एंगल बनेगा कितना, ये 3 × में 180 डिग्री है ना, इसे देख लेते हैं पहले। 36 बन जाएगा बच्चों, ठीक है, 36 दिया यानी कि 108 डिग्री ऐसा कुछ बन जाएगा। ओके, अगर मैं ऐसे लिखूं कोस साइन π/2 -3 π/5 है ना। अगर बच्चों इसे मैं ऐसे करता हूँ, ओके, तो फिर मेरा आंसर क्या आ सकता है, देखो कोस थीटा था मेरे पास ना, मैंने क्या लिखा से साइन 90 माइनस थीटा है ना। अब आप एक बार बस चेक कर लें, ये आप इंश्योर कर लें कि ये जो आएगा एक्स, ये मेरा -90 डिग्री से 90 डिग्री के यानी -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो आप इसका एलसीएम ले लें, 10 बन गया, ये 5 पाई है ना, 6 पाई है ना, कितना बन गया भाई, ये बन गया -π/10 है ना। हाँ बच्चों बिल्कुल सही है, ओके बिल्कुल सही है। तो इसे आप नोट कर लें बच्चों, ये मेरा आ गया आंसर है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलो इसके बाद में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए आप, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डोमेन निकालना है आपको कोस इनवर्स है ना 2x - 1 का। कोस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 है ना। यहाँ पर जो x का काम कर रहा है वो कौन है बच्चों, 2x - 1 है ना ये। तो 2x - 1 आपका -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। एडिंग ईच है ना, एडिंग 1 ऑन ईच साइड है ना, एडिंग 1 ऑन ईच साइड। तो क्या बनेगा बच्चों, ये 0 2x 2 है ना, 0x। ओके, तो आपका x आएगा बच्चों 0 और 1 के बीच में है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप क्लिक कर दें, सही है। तो चलो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 को देखें आप। देखो बच्चों ये सिंपल सी बात है ना कि पहली बात तो स्क्वायर रूट क्वांटिटी डिफाइन कब होती है, अगर रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन 0 होगा। पहली बात तो बच्चों ये है ना, आपका x क्या होगा, एक या एक से बड़ा है ना। देखो आपको सोचने का जरूरत पड़ेगा नहीं ज़्यादा कुछ। रूट x इज डिफाइंड इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना। इस बात में तो कोई शक नहीं आपको है ना, इस बात में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, अब आप इसके बाद देखें तो भाई रूट x - 1 डिफाइन कब होगा है ना, अगर आपका x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा है ना, यानी आपका x एक या एक से बड़ा होना चाहिए, सही बात है। चलो उसके बाद बच्चों
अब आप ये देखें, जो ये रूट क्वांटिटी है ना, ये ऐसे, ये क्या है पूरी, ये तो जीरो, ऑब्वियसली जीरो जीरो से बड़ी है ना। तो भाई, और वैसे साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कब होता है, अगर मेरा एक्स -1 to 1 है ना, इस इंटरवल से बिलोंग करता है। अब आपका रूट एक्स -1 कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, 0 और 1 से बीच में, सही है। ओके बच्चों, अब क्योंकि 0 से बड़ा तो वैसे ही है ये, है ना, तो आपको क्या चेक करना है, केवल आपको बच्चों है ना, केवल ये चेक करना है कि इसको, ये तो हमेशा होल्ड करेगा आपका, है ना, ये तो हमेशा होल्ड करेगा। तो रूट एक्स -1 लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो बच्चों आप स्क्वायरिंग कर दें, क्या होगा, 1 होगा। एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2, है ना। अब इसको और इसको, है ना, आप कंबाइन कर लो बच्चों, तो आपका एक्स कहाँ से आएगा, 1 to 2 इंटरवल से आएगा। ओके, तो यानी कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा, है ना। बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 26। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ओके, ये देखो आप बच्चों, आपके पास क्या है, कोज साइन इनवर्स। अच्छा देखो, सीधी सी बात है, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बिल्कुल जल्दी करते हैं इसको। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2, है ना, अगर एक्स क्लोज इंटरवल -1 to 1 में बिलोंग कर रहा है। ओके, देखो कोस थीटा, इसको अगर थीटा मान लो, कोस थीटा मेरा क्या है, 0, तो भाई गारंटीड थीटा क्या होगा, π/2, यानी कि साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये गारंटीड क्या होना चाहिए भाई, π/2। ओके, तो भाई बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 कब आएगा, अगर दोनों एक्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी एक्स मेरा जो है वो 2/5 के इक्वल होगा। ओके, तो भी जल्दी से आप इसे नोट कर लें, ये आपका आंसर आएगा 2/5। क्वेश्चन नंबर 27 को देखो एक बार। बच्चों देखो ये क्या है, साइन 2 tan इनवर्स, है ना। बच्चों 0.75 है ये, अगर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा ना, तो आप साथ साथ बुक लेकर बैठे, 0.75 यानी कि 75/100, यानी 3/4 आ जाएगा, ये है ये। ओके, बस अब आपको करना ही क्या है इसमें, 2 tan इनवर्स 3/4 का आपको बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2 × 3/4 1 - 9/16, सही है बात। तो साइन tan इनवर्स, ओके, क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 6/4 16/7, है ना, तो 4×16 24/7, सही है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको थीटा मान लेंगे ताकि आप इसे कन्वर्ट कर सकें ना किस में, तो ये क्या बन गया आपका साइन थीटा, ताकि आप इसे कन्वर्ट कर सकें ना साइन थीटा में। तो बनाओ भाई परपेंडिकुलर, अब तो बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं आप ऐसे, है ना। ये कितना आया था, ये 25 आया था, याद करो आप। तो बच्चों साइन थीटा क्या बन रहा है आपका, यहाँ से क्या बन रहा साइन थीटा, 24 है ना, 24/25। ओके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाँ, अब समस्या ये है कि यहाँ पर पॉइंट्स में सब दे रखा है ना, तो पॉइंट्स में भी आप कैसे निकालेंगे भाई, उसके लिए आपको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा पूरा। तो भाई अच्छा कैसे करेंगे कैलकुलेट इसे, एक काम करो आप इसे, ठीक है, और यहाँ पर क्या करें आप 100 कर दें, 25 लगा दें, है ना, कितना बन जाएगा ये, 25 में 225 बचेगा 15, है ना, 25 का 1.5 तो 96/100 यानी 0.96। ओके, तो बच्चों 0.96 बिल्कुल सही आंसर है ना। आप बड़े प्यार से कैलकुलेट करिए इसे। अच्छा बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 28, कोस इनवर्स कोस 3π/2, है ना, कोस 3π/2। तो बच्चों इसे आप कैसे करेंगे, बस इसे आप क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, है ना।
ओके, और वैसे आप देखेंगे ना, जैसे कोस 3 पाई/2 यानी अंदर क्या है, पाई/2 का ओड मल्टीपल, तो वहाँ पर कोस 0 होता है ना। ओके बच्चों, तो आप ये देखो कि कोस पाई/2 क्या होता है, 0, तो कोस इनवर्स 0 क्या बन जाएगा, पाई/2 है ना। तो पाई/2 आपका ऑप्शन नंबर ए पर आप लगाओ। ओके, अच्छा चलो यहीं पर कर देते हैं, मैं यहीं पर कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर बच्चों 29 को देखो आप, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। 2 सेकेंड इनवर्स 2 है ना, 2 कोस इनवर्स 1/2, ओके, प्लस साइन इनवर्स 1/2, सही है बात बच्चों। ये क्या बन जाएगा आपका, पाई/3, और ये क्या होता है, पाई/6 है ना। तो 2 पाई/3 प्लस पाई/6, ओके, तो भी आप इसको जोड़ लो, 6 आ गया, यानी बच्चों ये बन गया 5 पाई/6। ओके, आपका ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा वेट करो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 को देखो आप। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 4/5 है ना, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, इसका वैल्यू पूछा है। अच्छा, आपको करना है क्या इसमें, ये जो tan इनवर्स x है इसे क्या करेंगे आप। अच्छा बच्चों, पीछे प्लस है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा कंप्यूटर में तो प्लस है, थोड़ा फेड हो रहा है रंग इसका। ये क्या बन जाएगा, पाई/2 माइनस कोट इनवर्स x है ना। अगला क्या बन जाएगा, जो tan इनवर्स y है, पाई/2 माइनस कोट इनवर्स y है ना, 4 पाई/5 है ना, 4 पाई/5। ओके, तो बच्चों ये क्या बन गया, पाई माइनस 4 पाई/5 है ना। ये वहां जाके दोनों प्लस के हो गए, कोट इनवर्स x, एक मिनट रुक जाओ बस, आप लिखते चलिए, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y। ओके बच्चों, ये क्या आएगा आपका, ये आएगा भी आपका पाई/5 है ना। कहां पर है पाई/5, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 31 को देखो। आई होप कि आप बड़े अच्छे ढंग से, क्लियर ढंग से समझ पा रहे हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 देखो बच्चों, साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a² है ना। एक काम करो बच्चों, आप इस लेफ्ट हैंड साइड पे अगर a को पुट करते हो ना tan थीटा है ना, इन लेफ्ट हैंड साइड पुट a = tan थीटा, सही है। तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan² थीटा, सही है, प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस tan² थीटा बाय 1 प्लस tan² थीटा, सही है। तो अब बच्चों आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला होगा sin 2 थीटा का, है ना, और बच्चों ये फॉर्मूला होगा भाई cos 2 थीटा का। ओके, तो क्या बन गया बच्चों, 2 थीटा प्लस 2 थीटा, यानी कि बच्चों 4 थीटा, यानी 4 tan इनवर्स a, सही है। क्या आ गया बच्चों, 4 tan इनवर्स a। ओके, अच्छा अब आप देखो राइट हैंड साइड को, है ना, एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं इसको। अच्छा यहाँ पर करता हूँ, चलो मैं इसे, आई होप कि आपने ये कर लिया होगा नोट डाउन। ओके बच्चों, ये मेरा क्या आ गया, अच्छा राइट साइड में देखो एक बार, क्या है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², सही है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला था आपका 2 tan इनवर्स x का, यानी बच्चों 2 tan इनवर्स x है ना, आपका ये क्या है 4 tan इनवर्स a, सही है बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो क्या होगा बच्चों, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 tan इनवर्स a है ना। ये क्या है बच्चों, आपका tan इनवर्स x है ना। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tan इनवर्स 2a/1 माइनस a², सही है। इधर क्या है tan इनवर्स x है ना। तो आप देख पाएंगे बच्चों कि जो x है
2a/1 माइनस ए स्क्वायर है ना, इसके इक्वल है। यानी बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी पर आप क्लिक करेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 32। हाँ देखो बच्चों इसे बड़े ध्यान से। अच्छा, कोट अंदर क्या है भाई, कोस इनवर्स 7/25। सही है, बस आपको करना है क्या भाई, खुद ट्राई करें इसे। आप क्या करेंगे, आप कोस इनवर्स को, ठीक है, कोट की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। सही है। हाँ, ये फिर वैसा क्वेश्चन आ गया, देखो ध्यान से देखो बड़े। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन tan 1/2। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी ऐसे है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये हाफ एंगल में आता है, इस पूरे को आप थीटा माने। 1/2 कोस इनवर्स 2/√5। आपने बच्चों इस पूरे को थीटा मान लिया तो कोस। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड सॉरी जो भी साइड है मेरी एक्सप्रेशन है, क्या बन गया, tan थीटा है ना। यानी मुझे बच्चों tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कोस, एक मिनट, पहले बन जाएगा 2 थीटा है ना, 2 थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2/√5। ओके, तो बच्चों कोस 2 थीटा क्या बनेगा, 2/√5 है ना, ध्यान से। अब यहां से मुझे tan थीटा का वैल्यू निकालना है ना। जैसे लास्ट टाइम मैंने करा था ना, जैसे लास्ट टाइम क्या था, साइन से मैं 10 में गया था, इसी तरह मैं कोस से मैं 10 में जाऊंगा है ना। तो आप याद करो कोस 2 थीटा है ना, बार बार हम इसे यूज भी कर रहे हैं। ओके, 2/√5। ओके, सही है। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे है ना, CND, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो करना एक बार, नहीं तो एक काम करो, बड़े आराम से क्रॉस मल्टीप्लाइंग करो और tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लो है ना, एक ही बात है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर तो 1 और 1 2 हो गया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर -2 tan स्क्वायर थीटा, 2 + √5, 2 - √5। ओके, 2 से 2 गया, यहां कर रहा हूं बच्चों मैं ऊपर, तो क्या आ गया बच्चों ये, अच्छा यानी tan स्क्वायर थीटा उल्टा हो जाएगा ना, √5 - 2 बाय में √5 + 2 है ना। अगर आंसर इस फॉर्म में आपका नहीं है, ओके, तो क्या करेंगे भैया, आप रेशनलाइजिंग कर देंगे इसे बस है ना, रेशनलाइजिंग कर लो इसे, √5 - 2 बाय में √5 - 2। तो बच्चों नीचे क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 यानी -2 का स्क्वायर 4, नीचे बच्चों 1 आ जाएगा है ना, ऊपर क्या बनेगा, √5 - 2 का स्क्वायर है ना। तो भाई tan थीटा क्या आएगा बच्चों, √5 - 2 है ना, क्या आएगा, √5 - 2। ओके, ये लो, तो ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सही है। चलो भाई अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्टी 34 को आप देखो है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। ओके बच्चों देखो, बड़ा आसान सा स्टेप है ना। मॉडुलस एक्स, बच्चों मॉडुलस एक्स है ये, थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट है कहीं इस बुक में, इसे मैंने NCERT की साइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। तो आप भी अगर आपके पास अगर ठीक है बुक्स है तो सही है, एग्जाम्पल बुक, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसे NCERT की साइट से आप डाउनलोड कर लें। ओके, तो वहां पर आपको NCERT एग्जाम्पल सभी क्लासेस की मिल जाएगी। ओके, तो लिखो बच्चों साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अगर यहाँ पे मैं x को पुट करता हूँ tan थीटा है ना, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों आप याद करो, ये आपका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का है ना, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 थीटा। ओके, अच्छा ये मेरा क्या था, 2 tan इनवर्स x है ना, ये आपका क्या था बच्चों, 2 tan इनवर्स x। ओके, अच्छा चलो 2 tan इनवर्स x। ओके, 2 थीटा, और थीटा फिर से क्या है, थीटा है tan इनवर्स x है ना। तो बच्चों क्या आपका आंसर क्या आएगा,
4 tan इनवर्स x। ओके, क्या आएगा आपका आंसर 4 tan इनवर्स x। 34 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो चलो बच्चों, लुक एट क्वेश्चन नंबर 35। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कोस इनवर्स x का जो रेंज होगा 0 to पाई है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स x वो क्या होगी, पाई होगी। बच्चों कोस इनवर्स x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो आपकी होगी पाई। सही है बात। अब आप इसको देखें भाई, देखो ये कोस इनवर्स कोस इनवर्स कोस इनवर्स कोस इनवर्स, 3 कोस इनवर्स है ना, का सम क्या बन गया 3 पाई। इसका मतलब है अगर एक भी क्वांटिटी पाई से कम रहेगी तो फिर इसका इनका सम कभी 3 पाई नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये पॉसिबल कब है, अगर ये भी इक्वल पाई के है, अगर ये भी इक्वल पाई के है और ये भी इक्वल पाई के है ना, तो अल्फा क्या बन जाएगा, बीटा इज इक्वल टू गामा क्या बन जाएगा भी सारे कोस पाई, और कोस पाई क्या होता है भाई -1। सभी का वैल्यू क्या होगा -1 है ना। अब बस आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करना है ना, -1 -1 -1 -1 -1 सही है। कितना बन गया भैया, ये बन गया 2 + 2 + 2 यानी कि बच्चों 6। ओके, तो 6 पर बच्चों आप क्लिक कर लें। ओके, 35 का क्या होगा आपका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के लिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 को आप देखें है ना, 36 में आप बड़े ध्यान से करना क्वेश्चन नंबर 36 को। ओके, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन क्या पूछा गया है, π/2 से पाई है ना, इस क्लोज इंटरवल में इसका सोल्यूशन पूछा गया मुझसे। तो 1 + cos 2x, पहले ध्यान रखें आप, ये आएगा 2 cos square x। अभी रूट काटे मत है ना, इधर क्या है √2 cos इनवर्स cos x। सही है बच्चों। बस बच्चों आप ध्यान रखें कि x² का रूट ये आता है मॉडुलस x ना कि x। सही है। और उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं, क्लास 11 से है ना, अच्छी तरह से आप पढ़ते आ रहे हैं इसे। ओके, तो ये छोटी छोटी बातों पर आप बड़ा ध्यान दें, केवल इनके कारण आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, √x² क्या लिखते हैं x है ना, वो मॉडुलस x कभी नहीं लिखते हैं। चलो ठीक है, √2 cos, ठीक है। अच्छा ये बन जाएगा बच्चों √2 cos x का मॉडुलस। सही है, इज इक्वल टू क्या है बच्चों √2x। सही है। अच्छा इसमें कोई शक नहीं है मुझे, क्योंकि cos इनवर्स cos x वैल्यू क्या आएगी x, जो कि 0 से पाई के बीच में आएगी, और मेरा x यहीं पर दे रखा है ना। देखो ध्यान से, आपको यही दे रखा है कि इंटरवल यही है आपका, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जो x है वो π/2 से पाई के बीच में जा रहा है। सही है, बस आप ध्यान रखें बच्चों है ना। यहां पर आप थोड़ा सा शायद गलत कर बैठेंगे, √2 से √2 गया, सिंस x बिलोंग्स टू π/2 to पाई है ना, सिंस x बिलोंग्स टू π/2 to पाई, तो बच्चों जो मॉडुलस cos x है वो क्या होगा -x, क्योंकि 90 डिग्री से है ना 180 डिग्री के बीच में जो मेरा कोस होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है नेगेटिव है ना। तो यानी घूम फिर कर बात कहां पर आकर रुकी, बात यहां पर आकर रुकी कि -cos x इज इक्वल टू x है ना, यानी कि cos x इज इक्वल टू -x। आप लिखते रहें cos x इज इक्वल टू -x। अब आप एक काम करें, y इज इक्वल टू cos x और y इज इक्वल टू -x। बच्चों आप इन दो लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करें है ना, और आप ये देखें कि ये लाइनें π/2 से पाई, ऐसा नहीं कहीं भी, π/2 से पाई के बीच में कहां कहां इंटरसेक्ट करती है ना ये लाइन और कर्व, बड़े ध्यान से करें। आपने cos x का है ना बच्चों, आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा cos x का, तो अच्छा पहले y इज इक्वल टू x। सही है,
सॉरी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। बच्चों लाइन कहाँ बनती है? ऐसे है ना बच्चों। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। अच्छा, उसके बाद एक, अरे बच्चों वेट करो एक मिनट। हाँ, कहाँ पर थे हम? क्वेश्चन नंबर 36 पे, ठीक है। अच्छा बच्चों, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन आपकी यही है ना, और y इज इक्वल टू कोस एक्स। बच्चों ध्यान से ड्रॉ करो, ये देखो ऐसे, आपको याद आएगा ना कि ग्राफ ऐसे बनता है आपका, है ना, कोस एक्स का ग्राफ। सही है? ऐसे सही है बात। बच्चों ये देखो आप, ये आपस में कट तो कर रहे हैं, ये है 0, सही है, ये है 0, और यहां पर क्या होगा? पॉइंट पाई, लेकिन 0 से, है ना, और यहां पर क्या होगा? पाई बाय 2, सही है, यहां पर क्या होगा? पाई बाय 2। अच्छा, फॉर x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 एंड पाई, है ना, कोस एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ये कहां पर काट रहे हैं, है ना। अगर हाँ सोल्यूशन होता इस तरफ, है ना, x y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर, है ना, जहां पर x क्या है? नेगेटिव, तब तो यहां पर एक सोल्यूशन बनता है इसका गारंटेड। लेकिन अब इसका कोई सोल्यूशन बच्चों नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करते। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे? पाई बाय 2 से पाई के बीच में क्या होंगे इसके सोल्यूशन? 0, है ना। तो कई बार आपको ग्राफिकली क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ सकता है। ओके बच्चों। अच्छा, ये बुक में ना, इसे आप नोट कर लें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये बच्चों। बुक में क्वेश्चन नंबर 37, है ना। अब पता नहीं नए एडिशन में कैसा होगा, नया एडिशन मैंने देखा नहीं अब तक, लेकिन जो मैंने देखा था लास्ट टाइम, इसका आंसर हर जगह गलत दे रखा था। वो गलत क्यों था अभी आपको समझ में आएगा बच्चों। कोस इनवर्स एक्स बड़ा होगा साइन इनवर्स एक्स से। तो देखो आप एक काम करो ना, आप पहले ग्राफ ड्रॉ करो कोस इनवर्स का, है ना, फिर आप ग्राफ ड्रॉ करो साइन इनवर्स एक्स का, और आप ये देखो कहां कहां पर कोस इनवर्स का ग्राफ साइन इनवर्स के ग्राफ से ज्यादा ऊपर निकल जाएगा, है ना, ऊपर निकल जाएगा। ये लो भाई, ये बना रहा हूं मैं, ये 0। आई होप कि ग्राफ आपने याद कर लिए होंगे बच्चों। ये बच्चों है पाई बाय 2, है ना, और चलो आपको याद आना चाहिए। ओके, अच्छा बच्चों, ये कौन सा लाइन है? माइनस पाई बाय 2, है ना। ग्राफ याद करें बस आप बच्चों। यहां पर ग्राफ था साइन इनवर्स एक्स का, है ना, साइन इनवर्स एक्स का, है ना। ये कौन सा है? पॉइंट 1, और बच्चों ये कौन सा पॉइंट है? -1, सही है। ये मेरा ग्राफ था बच्चों साइन इनवर्स एक्स का, है ना। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा पकड़ में आ जाए ढंग से। एक मिनट, थोड़ा वेट करेंगे। हाँ बच्चों, अब देखें कोस इनवर्स का ग्राफ, है ना, अगर आपको बच्चों याद आ रहा है थोड़ा सा, तो बच्चों आपका ग्राफ ना कुछ इस प्रकार से बनता था कोस इनवर्स का, है ना, ऐसे। सही है बच्चों, ये आपका ग्राफ है कोस इनवर्स एक्स का, है ना। ये कौन सा ग्राफ है? कोस इनवर्स एक्स का। ओके बच्चों, और हाँ, ये टकराएगा के -1 पे, ठीक है, ऐसे। बस आप ध्यान रखें बच्चों। और अगर, है ना, देखो ध्यान से आप, अगर आप बच्चों देख पा रहे हैं, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, कहां कहां पर कोस इनवर्स का ग्राफ साइन इनवर्स के ग्राफ से ऊपर है बच्चों। एक बार ध्यान से पढ़ लो आप, है ना, कहां कहां पर है। वहां पर हमें एक्स का वैल्यू देखना है कि कौन सी वैल्यू पर एक्स की, है ना। कोस इनवर्स का ग्राफ साइन इनवर्स के ग्राफ से ऊपर है। तो भाई आप अगर देख पा रहे हैं, अच्छा जहां आप दोनों काटते हैं, है ना, देखो थोड़ा और मैं कलर डिफरेंट यूज कर रहा हूं। हाँ बच्चों, अब देखें ये कौन सा पॉइंट होता है बच्चों? पाई बाय 4, है ना, ये ओके, यानी कि 1/√2, है ना। 1/√2 पर दोनों क्या आते हैं? बराबर आते हैं ना, पाई बाय 4 के इक्वल। ओके, तो अब आप देखें कि x का
एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए कोस इनवर्स का ग्राफ ज्यादा ऊपर है। बच्चों ये देखो यहां से यहां तक, हाँ यहां से यहां तक है ना, देखो यहां से यहां तक, हाँ यहां तक कोस इनवर्स का ग्राफ ज्यादा ऊपर है ना। तो आप देखना एक्स आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू, ओके बच्चों, -1 से लेकर, है ना, -1 से लेकर 1/√2 तक, -1 से लेकर 1/√2 तक, है ना। अच्छा ऊपर की बात करिए, है ना, लेकिन यहां पर दोनों क्या हो गए, बराबर। तो मैंने क्या लगाया, ओपन इंटरवल, है ना, x बिलोंग्स टू -1/√2 1, अरे क्या कर दिया, -1 to 1/√2, है ना बच्चों, ये आपका सही है। इसमें है ना x की इन वैल्यू के लिए क्या आपका क्या होगा, आपका कोस इनवर्स का ग्राफ साइन इनवर्स का ग्राफ से ऊपर हो जाएगा, है ना। तो बच्चों आपको जो आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन सी, ओके। अच्छा बुक में मेरे ख्याल से इसका ए ऑप्शन दे रखा है बच्चों, ए ऑप्शन, और ये गलत है, ठीक है बच्चों, गलत ऑप्शन है ये आपका, तो आप ठीक कर लें इस मिस्टेक को। अच्छा इसका आप एक और मेथड नोट करें बच्चों, 37 क्वेश्चन करने का ना, आप एक मेथड और नोट करें, ऑल्टरनेट, आप इसे भी लिख लें, कोस इनवर्स एक्स बड़ा है साइन इनवर्स एक्स है, सही है बच्चों। आप ध्यान से देखो, इस कोस इनवर्स एक्स को मैं कैसे लिखूं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। तो बच्चों क्या बन जाएगा ये, π/2 ग्रेटर देन 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स लेस देन π/2। बच्चों साइन इनवर्स लेस देन π/4, है ना। तो आपका x क्या होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, लेस देन 1/√2, है ना। 1/√2 से कितना छोटा, है ना, कहां से कहां तक, -1 से 1/√2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। तो आई होप कि बच्चों आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है ना। ज़्यादा अगर मैं क्वेश्चन और सोल्व करूंगा तो काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा, ओके बच्चों। तो आई थिंक हमने काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन को सोल्व किया, है ना, खास तौर से ये क्वेश्चन जो भी मैंने अभी सोल्व किया है। तो भाई जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। चलो ठीक है बच्चा, आप तब तक इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और फिर अगले लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को, ठीक है, सोल्व करेंगे, ओके।